सबसे पहले डॉक्टर साहब से बेसिक सवाल पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो ब्रेन है वो फंक्शन कैसे करता है। देखिए, ब्रेन हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको जो है समझना बहुत आवश्यक है और इसको स्वस्थ रखना भी बहुत आवश्यक है। लगभग 20% हमारी जो ऑक्सीजन है, 20% जो हमारी ऊर्जा है वो ब्रेन के फंक्शंस में ही कंज्यूम होती है। क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये हिस्सा? क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी में जो फंक्शंस चल रहे हैं, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शंस दे आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। आप चाहे देखने की बात करें, जो हमें आंख की जो हमारी दृष्टि है, सुनना है, सूंघना है, टेस्ट है, ये सब इसका जो हेडक्वार्टर ब्रेन के अंदर है। हमारी जो मेमोरी है, यादाश्त जो है, हमारी बुद्धि जो है, हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, हमारे जो अनेक प्रकार के जो नर्वस सिस्टम से संबंधित जितने भी हमारे कार्य हैं, वो सब उनका हेडक्वार्टर हमारा मस्तिष्क या हमारा ब्रेन है। इसलिए बहुत महत्व है इसका, बहुत इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद में तो ये भी लिखा गया है कि यदि हम अपने शरीर को ऐसा समझ लें कि हम सिर के बल खड़े हुए हैं, तो वो हमारी जड़ हो गई और बाकी पेड़ की जो टहनियां या ब्रांचेस हो गई। तो जड़ जो है हमेशा पेड़ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसी तरह से हमारे शरीर को, हम इस पूरे सिस्टम को अगर देखें तो इसमें हम इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से अगर उल्टा इसको करें तो ये एक पेड़ की तरह से। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी जड़ है और इसको हम तृप्त रखेंगे, इसको हम नरिश करेंगे, इसको हम खाद पानी जो भी आप सहें उसको जो है स्वस्थ रखेंगे, तो हर जगह शरीर में उसका असर आपको दिखाई देगा। और इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो पूरे शरीर में इसका प्रॉब्लम भी आपको दिखाई देगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रीमा है उत्तराखंड से। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं जानना चाहती हूँ, मुझे ना एक मतलब वीकनेस सी रहती है, कमजोरी सी रहती है बहुत ज्यादा शरीर में। अच्छा। और हाथ पैर में काफी जलन सी भी रहती है। अभी मेरी उम्र जो है वो 25 साल की है। अच्छा, तो जलन रहती है और कमजोरी रहती है, तो कई सारे कॉज इसमें हो सकते हैं। आमतौर पर मैंने देखा है कि जैसे आपकी उम्र है, महिलाओं में अगर कोई मासिक धर्म से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर हो रही है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, या वाइट डिस्चार्ज एक कॉमन प्रॉब्लम है। और कभी कभार वाइट डिस्चार्ज भी नहीं होता, ऐसी एक ट्रांसपेरेंट पानी जैसा, सफेद पानी उसको बोल देते हैं या पानी जाना उसको बोलते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि अगर बार बार यूरिन के लिए जा रहे हैं आप, तो वो भी थकावट या कमजोरी पैदा करता है। तो एक तो थोड़ा सा आप इस चीज पर ध्यान दीजिए। दूसरा जो मेन कारण होता है कमजोरी का, वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषक तत्व यदि हम पूरे नहीं खा रहे हैं। सुबह उठ करके खाली पेट 2-3 गिलास पानी पी लीजिए। इसके अलावा जो है नारियल पानी, तरबूज वगैरह का सेवन करिए और थोड़ा सा परामर्श डॉक्टर से जरूर ले लीजिए। हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। हमारी क्लिनिक पर भी आप जा सकते हैं, फोन के माध्यम से भी आप परामर्श ले सकते हैं। लेकिन अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। ये जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज है कि यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो हमें थोड़ा सा तसल्ली होगी कि हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है, इसका हमने लाइन भी उसमें हम बार बार बोलते हैं ताकि स्वस्थ रहें आप, तो वो स्वस्थ आप रहेंगे तभी हमारा मकसद पूरा होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पल्लवी हैं पटना से। क्या जानना चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मेरे को एनी टाइम नींद आता रहता है। नींद आता रहता है? हाँ जी। नींद ज्यादा आती है आपको? हाँ जी। तो आपने कुछ वो चेक किया अपना ब्लड वगैरह, हीमोग्लोबिन कम है या कोई और कारण हो? जी नहीं। क्योंकि थकान जो होती है, कमजोरी होती है बॉडी में, वो एक नींद का कारण हो सकता है। या रात को नींद अच्छी ना आए, वो एक दिन में नींद का कारण हो सकता है। कभी कभार पेट के साथ भी इसका हमने कनेक्शन देखा है। यदि अपच हो, आम अगर पेट में है, तो भी सुस्ती बनी रहती है, नींद आती रहती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। या लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप दिन भर बैठ करके काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग नहीं करते, बॉडी की मसल्स को आप जो है स्ट्रेच नहीं करके उनको थोड़ा सा लूज रिलैक्स नहीं करते हो, तो वो स्टिफनेस जो हो जाती है बॉडी की, अकड़ाहट जो है वो आपकी एनर्जी को खा रही है और आप जो है वीक फील करके सुस्ती आपको महसूस होगी। तेल की मालिश बहुत अच्छा काम करती है इसमें। तिल के तेल की मालिश करिए रेगुलरली, हर रोज तिल का तेल लगाइए, थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए, हो सके
तो थोड़ा पौष्टिक भोजन देखिए, अपना पौष्टिक भोजन यानी कि हरी सब्जियां, फ्रूट, सलाद वगैरह का सेवन करो। शहद खा सकते हो, किशमिश वगैरह का सेवन कर सकते हो, चुकंदर, गाजर, पालक, इनका सूप बना करके पी सकते हो। तो ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए, अपने आप की, अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए, तो फिर डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा आपको। आप स्वस्थ भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे, संपन्न भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे, संतुष्ट भी होंगे। बहुत सारे फायदे हैं, आप करके देखिए, थोड़ा थोड़ा सा करके देखिए, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, आखिर दिमाग से जुड़ी बीमारियां हमें क्यों हो जाती हैं? दिमाग से जुड़ी बीमारियां इसलिए होती हैं कि जो हमारा ब्रेन है उसमें कई प्रकार की कमियां हो जाती हैं। कई बार उसमें केमिकल चेंजेस हो गए, सेरोटोनिन, डोपामिन आपने सुने होंगे उसमें, या ओल्ड एज में आपने देखा होगा डीजनरेशन हो जाती है, या खून की सप्लाई कम हो जाए, या कई बार चोट लग जाती है। किसी प्रकार की चोट लगने से ब्रेन में कोई विकार हो गया है, या इंटरनल ब्लीडिंग वहां हो गई, हेमरेज हो गया है। तो काफी सारे इस तरह के कारण हैं। बहुत ज्यादा मादक द्रव्यों का सेवन करना, बहुत ज्यादा जैसे कि अल्कोहल का सेवन करना, स्मोकिंग करना, तंबाकू या जो अफीम इत्यादि का सेवन करते हैं, ये सब हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो है दुष्प्रभाव इनका पड़ता है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो प्राण वायु हमारे मस्तिष्क में काम करती है। 5 प्रकार की वायु वात हमारे शरीर में है। उनमें से जो प्राण वायु है या तर्पक कफ हमें कहते हैं, जो हमारे ब्रेन को लुब्रिकेटेड करके रखता है, जिसको के एक प्रकार का विशेष हम फ्लूइड बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो है तरावट पैदा करता है, तर्पक कफ उसको बोलते हैं। और क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है वो मन से जुड़ा हुआ है, तो इमोशनल अगर प्रॉब्लम्स हमें हो जाती हैं, जो कि साधक पित्त हमारा कंट्रोल करता है, आयुर्वेद में हम उसको जिक्र करते हैं, तो यदि इमोशनल प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दुखी है, उसके कारण भी हमारे मस्तिष्क में खराबी आने के चांसेस रहते हैं। बहुत बारी आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से जो है वो शोकाकुल हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो उनके मेंटल डिसऑर्डर्स यानी कि ब्रेन में कुछ भी खराबी, डीजनरेशन वगैरह वहाँ शुरू हो जाती है उसके कारण। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष हैं चंडीगढ़ से। क्या जानना चाहते हैं आप? रात में सोता हूँ और सुबह में जब मैं उठता हूँ तो मेरी पेट जो है ममोड़ के दर्द देता है, और मुझे मोशन जब मैं जाता हूँ तो मुझे 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। मेरा पेट साफ नहीं हो पाता है। जी देखो, पेट साफ नहीं हो रहा है और मरोड़ होती है, तो इसका मतलब है कि अपच है, अंदर आंव बना हुआ है। आंव को हमें पचाना पड़ेगा। आंव पचाने के लिए आपको सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम लीजिए, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम ले लीजिए। चाहे तो जो जीरा इसमें मिलाएंगे उसको थोड़ा भून लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, हल्का सा, ज्यादा जलाना नहीं है उसको। ये मिक्सचर बना करके आप जो है सुबह शाम भोजन के पश्चात 1-1 चम्मच लेंगे, इससे आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली आपको आराम आएगा उसमें। लेकिन कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों को जो पेट दर्द या मरोड़ इसलिए भी होता है कि अंदर जो है कुछ कीड़े, जिसको हम कहते हैं आंतों में, या और जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें कई प्रकार के कीड़े वहाँ या वर्म्स वहाँ पर पैदा हो जाते हैं, और वो भी जो है हमारे भोजन के पाचन में जो है बाधा डालते हैं, और उसके कारण जो है अपच होता है। तो कभी कभार तो अपच का कारण है मंदाग्नि, हमारी अग्निमंद है। कभी कभार कोई पैरासाइट या वर्म्स जो हमारे इंटेस्टाइन्स में हो जाते हैं, उनके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अगर ऐसी कुछ स्थिति है तो नीम बहुत अच्छा काम करता है। नीम के पत्ते आप नियमित रूप से सेवन करें, सुबह खाली पेट 4-5 पत्ते चबा करके खाएं तो बहुत बढ़िया है। नीम की दातुन भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपके पेट में जो रस जाएगा नीम का, वो अंदर जो किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, कोई वर्म्स है, बैक्टीरिया है, उसको नष्ट करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और आयुर्वेद में 20 प्रकार के कृमि यानी कि 20 प्रकार के कीड़ों का जिक्र किया गया है, और उनकी चिकित्सा भी बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत चिकित्सा है। तो कीड़ों के कोई रोग हैं आपको, बच्चों में है, बड़ों में है, तो उसके लिए भी आप सीधा आयुर्वेद के उपचार में जाएंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे वो कौन से 10 ब्रेन फूड्स हैं जो बनाएंगे आपके दिमाग को हेल्दी एंड फिट। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। आप बादाम, अखरोट, किशमिश ये दूध में मिला करके आप खाएं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा ब्राह्मी का चूर्ण आप ले सकते हैं, रोज 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। शंख पुष्पी का चूर्ण भी आप ले सकते हैं, वो भी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। सफेद पेठे का रस यदि मिल जाए आपको, सफेद पेठा होता है उसका रस निकाल करके पिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। गाय का घी या गाय का दूध पीने से भी मस्तिष्क हमारा बहुत अच्छा रहता है, मजबूत रहता है। इसके अलावा जो है सिर में मालिश करना, नियमित रूप से सिर में मालिश करें, नाक में तेल डालें,
और शिरोधारा कभी कभी आप कराएं तो इससे भी हमारे मस्तिष्क को तरावट मिलती है। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डीप ब्रीदिंग आपको रेगुलर करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग करने से क्या होगा, एनफ ऑक्सीजन सप्लाई गोज टू योर ब्रेन, जिससे कि ब्रेन आपका स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। और इसके अलावा जो है पंपकिन सीड्स, जो पेठा होता है उसके जो बीज होते हैं उसकी गिरी निकाल करके खाएं। टमाटर भी अच्छा फायदा करता है, टमाटर मिलता है हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 12 महीने, उसका सेवन करें। और एक ब्रोकली होती है, जैसे गोभी होती है उसी तरह की ग्रीन रंग की, उसको हरी गोभी भी कई बार बोलते हैं। ब्रोकली का सेवन करने से भी आपका ब्रेन जो है वो स्वस्थ रहता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिग्विजय हैं गुड़गांव से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं दिग्विजय बोल रहा हूँ गुड़गांव से। एक्चुअली मेरे किडनी स्टोन है 7 mm का, और डॉक्टर बोल रहे हैं इसका ऑपरेशन कराने के लिए। देखिए, ऑपरेशन तो डेफिनेटली हम भी कई बार ही बताते हैं और हम ऐसा भी समझाते हैं आपको कि अगर ऐसा लग रहा है आपको कि अब कोई उपचार आप नहीं कर सकते तो ऑपरेशन करना भी पड़ता है कई बार। लेकिन अगर आज स्टोन अभी डिटेक्ट हुआ है, और जो खास तौर से किडनी स्टोन है उसमें तो बहुत सारी औषधियां आयुर्वेद में होती हैं, अच्छी दवाइयां होती हैं और बहुत जल्दी काम करती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा समय उसमें लगता है, कई बार तो हमने देखा 15 दिन या 1 महीने में भी लोगों को रिजल्ट मिलते हैं। तो मेरा निवेदन तो पहले यही रहेगा कि ऑपरेशन के बाद में आप सोचना, पहले उसको समझने की कोशिश करो कि किडनी स्टोन क्या चीज है, कहाँ से आई, क्यों बनी आपके शरीर में ये पथरी, और कैसे जो है इसको बाहर निकाला जाए। अगर कोई चीज शरीर में बनी है तो उसका बाहर निकालने का तरीका भी होता है। तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम आपको बताएं, अगर पानी भी केवल आप पिए, 3 लीटर पानी रोज पिए, नारियल पानी पिए, तरबूज लें, बहुत बढ़िया। मूली अगर मिल जाए, ताजी मूली बहुत बढ़िया काम करती है। मूली का रस निकाल लीजिए लगभग 20 मिलीलीटर, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके सुबह खाली पेट एक बार पिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। गुड़गांव में सेक्टर 51 में आप जाएंगे तो वहाँ पर हमारी जीवा की क्लिनिक भी है, वहाँ जाकर के एक बार डॉक्टर से मिल लें, हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक मिलेंगे आपको वहाँ पर, उनसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आप ले लें। और साथ में थोड़ा सा ये ध्यान रखना जरूरी है कि भोजन में पित्तवर्धक चीजें ना लें। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, बहुत ज्यादा जो गर्म तासीर वाली चीजें उनको सेवन बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा जो है आप अगर डिसिप्लिन से रहेंगे, अच्छी तरह से जो है अपना खान पान और उपचार करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा इसमें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गगन है हिसार से। क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरे को काफी दिनों से लास्ट कपल ऑफ मंथ मेरे को ना मोशंस क्लियर नहीं हो रहे हैं कभी भी। अच्छा जी। और काफी ज्यादा पेट में दर्द भी रहता है, और उसके साथ साथ मेरे को काफी ज्यादा नोटिस भी करता है, और मेरे को तलवों में काफी ज्यादा दर्द भी रहता है रात के टाइम में। अच्छा, तो मेरे को क्या करना चाहिए इस चीज के लिए? देखिए, पेट साफ ही करना चाहिए। जब आपका पेट साफ नहीं हो रहा तो पेट ही साफ करना चाहिए, क्योंकि पेट साफ होगा तो तलवों का दर्द और बाकी सब प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होंगी। और पेट साफ करने के लिए पहले आपको प्रयास करना चाहिए कि नेचुरल तरीके से फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, हरी सब्जियां खाएं, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं। रात को जो है 2 अंजीर और 10-12 दाने किशमिश के रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उनको चबा करके खाइए। रात को सोने से पहले 1 कप दूध गर्म, उसमें चाहो तो थोड़ा सा देसी घी डाल करके आप रात को पिएं तो ये पेट को साफ करेगा। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है आपको तो त्रिफला चूर्ण बहुत कॉमन सी चीज है, हर जगह अवेलेबल भी है, मंगा भी सकते हैं। हमारे यहाँ से त्रिफला की टैबलेट्स भी आपको मिल जाती हैं। तो वो जो है रात को सोने से पहले आपको सेवन करना है। अगर चूर्ण लेना है तो 1 चम्मच लीजिए, गोली लेनी तो 2 भी ले सकते हैं, 3 गोली भी आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका पेट भी साफ रहेगा, पाचन भी अच्छा होगा, चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में आएगी और आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी तरह की अगर और कॉम्प्लिकेशन अगर आपको लगती है इसके अलावा तो हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में उपलब्ध हैं, फोन के माध्यम से भी आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके 0129404004 पर फोन करके जल्द से जल्द अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाएंगे। इन्हीं टिप्स की जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं मूंगफली के तेल के क्या है स्वास्थ्य लाभ। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, बहुत अच्छा तेल होता है, कुकिंग के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। काफी सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। विशेष रूप से अगर हम देखें तो एंटीऑक्सीडेंट इसमें क्वालिटी पाई जाती है, पोषक तत्व कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो हेल्दी हम इसको मानते हैं, इसमें प्रयोग कर सकते हैं। कुकिंग के लिए भी ऐसे भी आप इसको सेवन कर सकते हैं।
दूसरा जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, यानी कि हमारे एनर्जी लेवल को या इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने वाला है। बहुत इसमें खास तौर से महिला जब गर्भवती होती हैं तो कई प्रकार के तत्व होते हैं इसमें जो कि उनको पोषण देते हैं, तो गर्भवती महिलाएं इसका सेवन करो। इसको मसाज के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका सिर में मालिश करें या शरीर में मालिश करें, उससे भी हमें फायदा मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो है नाक में डालने का भी प्रावधान इसका है। नाक में डाल करके 2-2, 3-3, 4-4 बूंद नाक में डालें तो उससे हमारे मस्तिष्क को तरावट मिलती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये, शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मुख्य रूप से हम अगर देखें तो ओवरऑल जो है ये कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसके सेवन करने से आपके जो कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है, हार्ट का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन हम एक चीज हमेशा आपको समझाते हैं कि कोई भी चीज आप सेवन करते हैं अगर, तो उचित मात्रा में, उचित प्रकार से उसका प्रॉपर यूज आपको करना चाहिए, क्योंकि इम्प्रॉपर यूज करने से अच्छी चीज भी आपको खराब रिजल्ट देगी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। हम आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।